हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम बात करने वाले हैं पीरियड के कितने दिनों के बाद रिलेशन प्लान करें ताकि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं बता दूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि पीरियड कम से कम हमारा 1 से लेकर 5 या 6 दिन तक बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है। उसके बाद हल्की स्पॉटिंग होती है। किसी को कम पीरियड आता है, जैसे कि 2 से 3 दिन आता है, किसी को 4 दिन आता है। उसके हम बाद 5वें 6वें दिन या 7वें दिन अपना हेयर वॉश करते हैं, बाल धोते हैं। तो उसके कितने दिन के बाद रिलेशन रखें, तो हम बता दें कि पीरियड जैसे ही हमारा ख़त्म होता है, जैसे कि 4 दिन की ब्लीडिंग हो या 5 दिन का डेट हो, उसके बाद 5वें 6ठे दिन बाद हम सिर धोते हैं। उसके बाद से ही 10वें दिन से लेके कम से कम 20वें दिन तक आप अपने हस्बैंड के संपर्क में रहिए। स्त्री अपने हस्बैंड के संपर्क में रहे ताकि अपना रिलेशन प्लान करे, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करे। देखिए 10 से लेके 20वें दिन तक क्यों, किसी की देखिए एक शॉर्ट साइकिल होती है, किसी की लेंथ लंबी होती है साइकिल की, किसी की मतलब 28 डेज़ की साइकिल होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है और किसी की 35 डेज़ की भी साइकिल होती है। तो उसके लिए अच्छा है जिसकी शॉर्ट साइकिल है वो कम से कम अपने पीरियड के 7वें 8वें दिन से ही ट्राई करना चालू कर दे। अल्टरनेट डे पे ही अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन प्लान कर ले, रिलेशन में रहे, ताकि उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहे। और अगर किसी की 30 डेज़ की है तो वो 10 से 20 डेज़ के बीच में रहे, और किसी की 35 डेज़ की है तो वो भी 10वें दिन से लेके 22वें 23वें दिन तक अपना रिलेशन प्लान कर सकती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे जो हाईली दिन होते हैं, जो हमारे ओवुलेशन का डे होता है, उसको ज़रूर जानें, उसको ज़रूर समझें और उनके सिम्टम को ज़रूर समझें। बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि वो अपने बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उनको पता ही नहीं चलता उनके बॉडी में कब ओवुलेशन हुआ है और कब नहीं हुआ है। तो उनको अपने ओवुलेशन को जानने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कुछ सिम्टम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिम्टम नहीं होते हैं कि मतलब आपको कैसे भी दिख जाएगा, कैसे भी समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को अपने बॉडी के ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगी कि आपको ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं, ओवुलेशन ये होता है, महिला के ओवरी से एक एग रिलीज होता है और उसको ट्यूब जो होता है वो कैप्चर करता है। अगर हस्बैंड का स्पर्म वहाँ पे मौजूद होता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाके प्रेगनेंसी ठहरती है, तभी जाके प्रेगनेंसी होती है। तो बता दें, जिस महिला को ओवुलेशन, जैसे कि ओवुलेशन के कुछ सिम्टम होते हैं, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। जैसे कि महिला को उस समय वजाइनल डिस्चार्ज होगा, जिस समय कि जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत ही इलास्टिसिटी होगा, एक थ्रेड के में होगा। जो अंडे साइड का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो जो बिल्कुल इलास्टिसिटी रहती है, उसमें चिपचिपा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसे करने पे, फैलाने पे बिल्कुल थ्रेड जैसा बन जाता है, टूटता नहीं है। तो उस समय समझ लीजिए कि महिला का ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन उसके ओवरी से एग रिलीज हो चुका है। तो उस समय वो ज़रूर प्लान करे, अपने हस्बैंड के साथ ज़रूरी रिलेशन रखे। कम से कम उस समय 12 से 24 घंटे में जो हमारा एग रहता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो उस समय अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जल्दी ही प्रेगनेंसी रुकती है, ज़रूर ही प्रेगनेंसी ठहरती है। तो आप चाहें तो एक दिन अल्टरनेट डे पे रिलेशन रख सकती हैं। अगर आपको पता है कि मेरा ओवुलेशन इस टाइम पे हो रहा है या इस डेट को है, तो आप उस टाइम पे ज़रूर प्लान करें। दिन में 2 बार आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ संबंध रख सकती हैं, या आप अल्टरनेट डे पे भी रख सकते हैं, ताकि हस्बैंड का जो स्पर्म है वो एक से ज़रूर मिलने चाहिए। अगर वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, जब भी वो एक से मिलेगा तभी एक फर्टिलाइज होगा और एक भ्रूण का निर्माण करेगा, जो कि हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, तभी हमें गर्भ ठहरेगा, जब भी प्रेगनेंसी रुकती है। तो इसके लिए और ओवुलेशन के लिए जानने के लिए ओवुलेशन किट भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। जिस दिन किट में आप ओवुलेशन के, जैसे आपका जो मेंसेस साइकिल है अगर 28 डेज़ का है, या मान लीजिए आपका 30 डेज़ का साइकिल है, तो आप
ओवुलेशन किट है वो आप 10वें दिन से चेक करना चालू कर दीजिए। जो 10वें दिन से आप उसको चेक कीजिए और जिस दिन 12वें 13वें 14वें दिन अगर उसमें 2 पिंक लाइन डार्क आ गई तो आप समझ लीजिए आपका एग रिलीज हो गया, उस समय आपको रिलीज होने वाला है। तो आपको उस समय प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए ताकि जो हस्बैंड का स्पर्म है वो एग से ज़रूर मिले। अगर आप उस समय फॉलिकल स्टडी कराती हैं तो उनको ईज़िली पता चल जाता है उनका ओवुलेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी बहुत ही ईजी होगा वीडियो कि वो समझ सके कि उनको कब क्या करना चाहिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी जल्दी रुके। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वो अपने टेम्परेचर को रीड करती हैं। आप अपने टेम्परेचर को रीड कर सकती हैं, जैसे कि आपका पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद से आप टेम्परेचर वो लेके और डेली मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आप अपना टेम्परेचर मापिए और एक नोट करते जाइए। टेम्परेचर मेजर कीजिए डेली और नोट कर दीजिए। जिस दिन आपके बॉडी आप टेम्परेचर चेक करती हैं उसमें अगर आपका 1 डिग्री बढ़ा रहता है तो समझ लीजिए कि आपका फर्टाइल डे चल रहा है और आप आज हाईली फर्टाइल हैं। तो उस समय आपको प्लान ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी जल्दी प्रेगनेंसी रुके। तो आप ये भी कर सकती है अपने उसमें। और ओवुलेशन के कई सारे लक्षण हैं जो कि छोटे छोटे लक्षण हैं जो कि आप पता कर पाती हैं, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज से आप पता कर लीजिए, अपने टेम्परेचर से पता कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपके जब एग रिलीज होता है आपके ओवरी से तो आपके पेट में निचले हिस्से में किसी एक साइड में बहुत ही हल्की क्रैम्प होती है। जैसे कि एग जैसे ही रिलीज होता है उसमें बहुत ही माइनर सी क्रैम्प होती है। तो आपको समझ में आएगा अब किस साइड में, कभी लेफ़्ट साइड में हो सकती है कभी वो राइट साइड में भी हो सकती है, क्योंकि महिला के दोनों साइड ओवरी होते हैं कि हर महीने किसी एक साइड से एग रिलीज होता है तो उसी साइड में हल्की क्रैम्प होती है। तो अगर आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर रही होंगी आप ज़रूर समझेंगे कि आपको किस साइड से आपका एग निकल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्ज़र्व किया था। मैंने तो फॉलिकल स्टडी भी कराई थी, मैंने सारा कुछ करा था अपने बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं जिस टाइम नहीं कराया था तो मेरे को बहुत ईज़िली मैं पता कर सकती थी और मैं अभी भी पता कर सकती हूँ कि मेरे को किस टाइम क्या होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही एक्यूरेट एक्सपीरियंस है, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है इस चीज़ का, तो आप समझ सकती हैं। अगर आपको जल्दी माँ बनना है तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब पहली बात आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जिस महिला को पता नहीं है कि वो साइकिल कब से काउंट करती है, कि आप वो पूरी साइकिल कैसे माना जाता है, तो उनको बता दूँ आपका जो पहला दिन जो पीरियड आता है, जिस दिन पीरियड आता है वो पीरियड का पहला दिन होता है, वो साइकिल का जो पहला दिन होता है। और जब आपके महीने बाद जब फिर से पीरियड आता है तो वो साइकिल का लास्ट डे होता है। वो पूरे पीरियड मेंसेस साइकिल कहलाती है। जैसे पूरे साइकिल होता है वो 30 दिन का होता है या 28 दिन का होता है, 35 दिन का होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने ओवुलेशन को जानिए, उसी अकॉर्डिंग आप समझिए उस चीज़ को, और आपके पीरियड ख़त्म होने के बाद से आप समझ सकती हैं कि आपको कब ओवुलेशन हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप रिलेशन प्लान कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप हस्बैंड के संपर्क में आइए ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और जिस भी महिला को ओवुलेशन समझ में ना आए तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है ओवुलेशन के सिम्टम के ऊपर, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। आप वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगी कि आपके ओवुलेशन के टाइम कौन कौन से लक्षण होते हैं, ताकि आप अपने बॉडी में ऑब्जर्व करेंगी कि मेरे को ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप ज़रूर इजीली समझ सकती हैं कि आपका ओवुलेशन कब होता है, और आप इसको चीज़ को समझ के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन प्लान कीजिएगा। और हाँ, आप अल्टरनेट डे पे भी रिलेशन प्लान कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कोई डेली रखना है। आपको जैसा ही कंफर्टेबल लगे, आप जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसा रखिए। और आशा करती हूँ आप जल्दी से जल्दी माँ बनेंगी। अगर आपने ये ट्रिक आजमा लिया तो आप 100% उसी महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, आप अगर अच्छे से समझ लेंगी और अच्छे से उसको फॉलो करेंगी। तो
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।